राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। जब समस्याएं हो जाए गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस पूरे हफ्ते हम बात कर रहे हैं उस संकट की जिसने आम आदमी की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। जहां दरअसल रेवाड़ी में सड़कों किनारे अवैध होर्डिंग्स की भरमार देखने को मिल रही है। अंधड़ में दिल्ली रोड पर और गढ़ी बोलनी रोड पर दो भारी भरकम अवैध होर्डिंग्स गिर गए। कोई गाड़ी जा रही होती तो जान जा सकती थी। होर्डिंग्स माफियाओं ने रेवाड़ी से निकलने वाली तमाम सड़कों पर ग्रीन बेल्ट में हजारों की संख्या में अवैध होर्डिंग्स लगा दिए हैं। वहीं सोनीपत मौसम विभाग द्वारा आगामी दिनों में तेज आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। ऐसे में सोनीपत की जीटी रोड पर लगे अवैध होर्डिंग्स लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो क्या समय रहते अधिकारी इस समस्या से जनता को निजात दिला पाएंगे? ये बड़ा सवाल बना हुआ है और इसी को लेकर के इस पूरे हफ्ते हम कर रहे हैं हल्ला बोल। आप भी हमारे इस मुहिम का हिस्सा बनिए। कॉल कीजिए स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है नंबर पर। और क्या कभी आप भी हुए हैं शिकार? क्या आपके आसपास से निकलने वाली सड़कों पर, रास्तों पर भी ऐसे अवैध होर्डिंग्स का कब्जा है? तो कॉल कीजिए, बताइए, और जो जिम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं, वो आपकी बात को सुनेंगे। और इस बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या जिम्मेदार भी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? राजस्व का नुकसान फिर भी क्यों अनजान? रेवाड़ी दिल्ली रोड पर मौजूद है। बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से कि यहाँ पर जो ये पोल लगाया हुआ है, होर्डिंग के लिए पोल लगाया, हवा में झूलता हुआ देखा जा सकता है और ये कभी भी टूटकर गिर सकता है, जिससे बड़ा हादसा होने का डर बना हुआ है। बता दें कि दिल्ली रोड रेवाड़ी शहर के सबसे व्यस्तम रोड में से एक है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है इसके गिरने से। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये इनकी परमिशन किसने दी इनको लगाने की, क्योंकि ये पूरी तरह से रेवाड़ी के धार रोड पे जाएंगे, गढ़ी बोलनी रोड पर जाएंगे, या आप किसी भी रोड पर निकलेंगे इस तरह के अवैध होर्डिंग आपको लगे हुए दिखाई देंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के इनको अनुमति कैसे दी जाती है। करीब 100 किलो से ज्यादा इनका वजन होता है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जहां पर ये पोल टूटा हुआ है, माउंट लिटरेजी स्कूल के सामने से ही कुछ दूरी पर आगे जाके करीब 1 साल पहले इसी तरह से इसी सीजन में पोल टूटने से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि अवैध कमाई का पूरा खेल पूरे रेवाड़ी शहर में इस तरह से खेला जाता है। जैसा कि मैंने बताया, रेवाड़ी का दिल्ली रोड हो या फिर महेंद्रगढ़ रोड हो, नालो रोड, तमाम जगह, या फिर गढ़ी बोली रोड, आपको अवैध रूप से इस तरह के सैकड़ों की संख्या में होर्डिंग लगे हुए दिखाई देंगे। और पूरा खेल जो होर्डिंग माफिया हैं वो पूरा चलाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए इससे कमाते हैं, लेकिन लोगों की जान से खिलवाड़ कर कर। क्योंकि जिस तरह से एक व्यक्ति की मौत हुई थी सुबह के समय होर्डिंग टूटने से, रेवाड़ी में अमूमन एक बार फिर से वही हालात है। रेवाड़ी के दिल्ली रोड पर यहाँ पर हंसा के आगे आने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से हवा में झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही अमूमन जो गढ़ी बोलनी रोड था, वहां पर भी पार्क के समीप ही जो पदियावास वाला मोड़ है, वहां पर भी एक होर्डिंग टूटकर गिर गया था। गनीमत यह रही कि अभी कल की बात है कि गनीमत यह रही कि वहां पर कोई उस समय वहां से गुजर नहीं रहा था और कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जिम्मेदार कर क्या रहे हैं? आखिर जो जिन विभागों की जिम्मेदारी है अवैध रूप से इनको करने की, अमूमन देखा जाता है पीला पंजा चला दिया जाता है, लेकिन क्या आखिर मजबूरी क्या है, कोई कार्रवाई क्यों क्या नहीं होती, ये भी आने वाले में समय में देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि रेवाड़ी में अवैध होर्डिंग माफियाओं द्वारा, जो होर्डिंग माफिया है उनके द्वारा लोगों की जान से खिलवाड़ कर कर इस तरह के काम किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर उन पर अंकुश कब लगेगा, कार्रवाई कब होगी, कब तक लोगों की जान जाएगी? ऐसे में देखना होगा कि इस पे प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा।
हमारे साथ हमारे कॉलर अंबाला से मास्टर आर के कालिया जुड़ चुके हैं। जी कालिया साहब बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मुद्दों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एक जुमला है, बिन भय प्रीत नहीं। जब तक इनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर सख्त एक्शन तो जिम्मेदारी बनती है मेरे हिसाब से, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जिम्मेदारी बनती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर ये इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते तो इनके खिलाफ जिम्मेदारी इनकी तय होनी चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और कोई चारा नहीं है। इनके खिलाफ एक्शन हो, या आप जिम्मेदार हो, आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं आप लेते? उन पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते? तब जाकर सुधार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बिल्कुल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोनीपत से हमारे अगले कॉलर गिरधारी लाल जी जुड़ गए हमारे साथ। जी गिरधारी लाल जी बताइए। नमस्कार जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। गिरधारी लाल जी आपका फोन कट चुका है, आप दोबारा कॉल करिए और हमसे संपर्क करिए। तो लगातार अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ हम हल्ला बोल कर रहे हैं। ये मुहिम हमने चलाई है क्योंकि ये किसी की जान पर बहुत बड़ा खतरा है। देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हाईवे पर और कई रास्तों, कई मतलब पानीपत हो, रोहतक हो, रेवाड़ी हो, यहाँ से निकलने वाली जो मेन स्ट्रीम सिटीज़ हैं, शहर है, ज़िला है, वहाँ से निकलने वाले जितने भी रास्ते हैं वहाँ पर हर जगह आपको ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग्स लग जाएंगे। लेकिन जब आप तहकीकात करने पर आएंगे तब आपको पता चलेगा कि अरे ये तो अवैध है, बिना किसी डॉक्यूमेंट के यहाँ पर लगा दिया गया है। प्रशासन को, नगर निगम को इसकी जानकारी ही नहीं है। सवाल इस बीच यही बना हुआ है कि जिम्मेदार आखिर क्या इंतजार कर रहे हैं। और सोनीपत से हमारे कॉलर गिरधारी लाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गिरधारी लाल जी बताइए। इसमें जी जवाबदारी तो किसी न किसी अधिकारी की, प्रशासन में जो डीसी साहब है, जो भी वो अपने क्षेत्र में उसका जितना भी एरिया है उसी ने ये करना चाहिए ना कि इस पर ध्यान रखे और अब समय समय पर मतलब जांच होती रहे। भाई किसी ने अवैध नया तो नहीं लगा दिया है, इसको मतलब बिल्कुल हटवा देना चाहिए। और इसके लिए स्पेशल टीम मान लो हफ्ते में 15 दिन में घूमती रहनी चाहिए रोड पर। अच्छे भाई कोई नया नहीं लगा है या पुराने चल रहे हैं या जो वैध है वे हैं, इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सीसीटीवी लगाओ, ये काम डीसी साहब का है या रोड का जो डिपार्टमेंट है उसकी है। बिल्कुल, और उम्मीद है कि जवाबदेह देखिए इसे और जल्द से जल्द कार्रवाई भी करें। शुक्रिया आपका गिरधारी लाल जी। हमारे अगले कॉलर अंबाला से रघुवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रघुवीर जी बताइए। मैम, ये अंबाला कैंट का बस स्टैंड है, इसके साथ एमसी मार्केट पड़ती है, बिल्कुल जीटी रोड के साथ लगती है। इसके बिल्कुल फुटपाथ पे जो है शराब पीने का बोर्ड लगा रखा है। जी हाँ, वो शराब पीने का बोर्ड जाने वालों को जब वो पढ़ते हैं या वहाँ शराबी घूम रहे होते हैं तो उससे एक्सीडेंट होने का खतरा है, बिल्कुल इसके जीटी रोड के साथ। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। तो क्या आपने इसकी शिकायत करने की सोची कभी किसी को? बिल्कुल शुक्रिया रघुवीर जी आपका। तो लगातार ये मुहिम हम चला रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। देखिए किस तरीके से होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर टांग दिए गए हैं। और जब भी प्रकृति आक्रामक होती है, आंधी तूफान आता है, ये होर्डिंग गिर जाते हैं नीचे। और गनीमत ये रहती है कि जब ये गिरते हैं नीचे तो यहाँ से कोई जा नहीं रहा होता है, और कहीं ना कहीं अगर कोई जा रहा होता है तो बड़ी जनहानि भी हो सकती है। फिलहाल हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिरसा से मनदीप सिंह जी। जी बलदेव जी बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा जी कि ये जो पहले साथियों ने कहा ये ठीक है, इनमें होना चाहिए, जिम्मेवारी अफसरों की होनी चाहिए जो इस करते हैं। इसके साथ ही मैं मेरी एक समस्या बताना चाहता हूँ। पशुपालन विभाग से मैंने सीएम को, चीफ सेक्रेटरी को, इनको सारा लिख दिया। एक एसीएस ने पत्र लिखा, आदेश दिए थे भी
वीएस से लेके और डीजी तक, एसडीओ से लेके डीजी तक ओपीडी केस देखेंगे हॉस्पिटलों में, और उसके बाकायदा उस लेटर के अंदर वो दिए हुए थे भाई ऐसे ऐसे आपने करना है। 2018 में एससीएस का लेटर था 8/11/18 को, और उसके बाद में उन्होंने मेमो 14/5/20 को दिया, जिसके अनुसार पशुपालन विभाग में एसडीओ से लेके या जो वीएस डेपुटेशन पर किसी में गए हुए हैं उनको भी, और जो ऑफिस में लगे हुए हैं वीएस उनको भी ओपीडी केस देखने थे। पर आज तक अगर आप 18 जो लेटर जारी हुआ है उससे आज तक आप देखेंगे कोई 1% तो कोई करता हो तो मैं कह नहीं सकता, बाकी अगर इंक्वायरी करे तो आपको एक भी नहीं मिलेंगे जो उस लेटर के मुताबिक काम करते। मैंने सीएम को भी लिख दिया, चीफ फैक्ट्री को भी लिख दिया, उन्होंने एक दफा इसको चीफ विजिलेंस ऑफिसर को लिखा, मैं वहां गया, उसने माना भाई ये है, पर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। पशुपालन विभाग वालों ने चीफ विजिलेंस ऑफिसर को भी मतलब जो उसने मांगे डाटे कोई कागज वो नहीं दिए, और दूसरी तरफ ये कहते हैं वीएलडीए को कुछ आता नहीं। तो इन्होंने एक लेटर निकाला कि 3000 से नीचे जिन अपने गौशालाओं में डंगर हैं उनको तो वीएलडीए देखेगा, और जो 3000 से ऊपर हैं उनमें वीएस देखेगा। जबकि आप इसका पता कर सकते हो 3000 से ऊपर सारे हरियाणा में 1 या 2 हैं, वो भी सरकारी वो हैं गौशालाएं, उनमें डंगर हैं, 3000 से ऊपर नहीं, बाकी कहीं नहीं। तो जब इनको वीएलडीए को कुछ देने की बात आती है तो ये कहते हैं कि इनको कुछ आता ही नहीं, ये जानते ही नहीं, इलाज कर ही नहीं सकते, और फिर ये क्यों लेटर निकाला है भाई गौशाला में 3000 से नीचे जो है वो आपने देखेंगे वीएलडीए, जब उनको कुछ आता ही नहीं तो क्यों ये लेटर। जब काम की बात आती है तो वीएलडीए करे, और जब ऐसे की और पैसे बढ़ने की बात बिल्कुल। और बलदेव जी, देखने वाली बात भी होगी कि कब जवाब दे, इस पर कार्रवाई करते हैं, एक्शन लेते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा एक खास मुहिम चला रहा है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, लगातार आप कॉल कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, हमारे मंच के माध्यम से अपनी बात रखिए आम दर्शकों तक और जवाबदेह अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाइए। और सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है यही कि क्या जिम्मेदार अधिकारी इंतजार कर रहे हैं हादसे का। देखिए किस तरीके से आंधी तूफान के बाद ये होर्डिंग्स कहीं भी टूटकर गिर जाते हैं, और ये होर्डिंग्स लोहे के बने होते हैं, कहीं कुछ इसमें जिस तरीके के इसमें धातुओं का इस्तेमाल हुआ होता है वो अगर किसी के ऊपर गिरेगा तो इंसान तुरंत चोटिल हो सकता है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग का संदेश आया है कि आने वाले समय के अंदर आंधी, बारिश व तूफान भी आने की संभावना है, जो कहीं ना कहीं गर्मी से तो राहत दिलाएगी, लेकिन वहीं पर कुछ समस्याएं और बढ़ जाएंगी। जैसे अब आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पर होर्डिंग लगे हुए हैं जो सीधे रोड पर लगे हुए हैं, जो बारिश या आंधी आती है तो वे कहीं भी टूटने का खतरा बना रहता है, और यदि वे टूटते हैं तो इस तरह से खतरा बनता है कि जो भी ये होर्डिंग है वे सारे जीटी रोड के ऊपर ही है, और आंधी तूफान आने के बाद यदि वो गिरते हैं तो सीधे वो जो है गाड़ियों के ऊपर गिर सकते हैं और गिरने से हो सकता है। लेकिन उससे पहले निगम को ये देखना होगा कि इसे हादसे को कैसे रोका जा सकता है। जो ये अवैध होर्डिंग है इनको कैसे हटाया जाए और क्या इनके ऊपर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये होर्डिंग ऐसे है जो किसी भी हादसे को बड़े हादसे में टाल सकते हैं। क्योंकि यदि आंधी तूफान जैसा मौसम विभाग ने आकलन किया है कि आने वाले समय के अंदर बढ़ती गर्मी को देखते हुए आंधी तूफान आ सकता है, वहीं पर अब देखा जाए तो ये होर्डिंग जो है तूफान के कारण टूट सकते हैं, गिर सकते हैं, जिससे गाड़ियों का आना जाना जीटी रोड के ऊपर लगातार बना रहता है। और ये होर्डिंग जो है उड़कर किसी गाड़ी के ऊपर पड़ते हैं तो गाड़ी का हादसा होगा, और हादसे में ना जाने कितनी गाड़ियां आपस में भिड़ेंगी या टकराएंगी। ये देखना होगा कि जो नगर निगम है जिसके अंडर ये आता है, क्या वो इस पर कुछ एक्शन लेते हैं, क्या जो अवैध होर्डिंग है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, इनको हटाते हैं, उसके बाद ही यहाँ पर जो हादसा है उसको टाला जा सकता है। सोनीपत से सचिन कौशिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। प्रतिबंध और प्रशासन की अनुमति के बिना नेशनल हाईवे 44 के दोनों तरफ बड़े बड़े होर्डिंग्स, यूनिपोल और विज्ञापनों की भरमार है। मैं इस समय नेशनल हाईवे 44 पर मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा
कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ये अवैध यूनिपोल्स लगे हुए हैं, जो कि बेहद बड़ा खतरा हो सकते हैं वाहन चालकों के लिए, राहगीरों के लिए। क्योंकि अक्सर जब मौसम खराब होता है, तेज आंधी चलती है, तो घटनाएं सामने आती हैं कि ये ऐसे अवैध होर्डिंग्स गिर जाते हैं, वाहन चालकों को अपनी चपेट में लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नेशनल हाईवे पर सटे हुए बना दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, उसके बाद आपको बताएंगे कि कितने ऐसे होर्डिंग्स हैं, कितने ऐसे यूनिपोल्स हैं जिनके लिए परमिशन ली गई। आप देख सकते हैं कि एक ये ऐसा यूनिपोल यहाँ पर लगाया गया है। अभी कुछ समय पहले जो आंधी आई थी उसमें इसका जो पोस्टर था वो फटा है, लेकिन ये यूनिपोल खड़ा है। ऐसे में ये बड़ा खतरा हो सकते हैं। इसी तरह की इसके पीछे भी एक यूनिपोल आप देख सकते हैं, वहां पर भी इसी तरह से आंधी के दौरान ये जो पोस्टर इस पर लगा हुआ था वो फटा है। लेकिन जिस तरह के स्ट्रक्चर की बात करें आप, ये स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए कि किस तरह का इनका स्ट्रक्चर रहता है। एक ही पिलर पर ये इतने बड़े बड़े जंबो होर्डिंग्स जो हैं वो खड़े कर दिए जाते हैं। कई स्थानों पर इससे भी बड़े बड़े ओवर साइज के पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं बड़ा खतरा हो सकते हैं। नेशनल हाईवे पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, कोई अनुमति नहीं ली गई है इस तरह के होर्डिंग्स के लिए, विज्ञापन के लिए। बावजूद इसके ये इसी तरह से लगाए जाते हैं, और एक दो नहीं, ये कहें कि कई दर्जन ऐसे होर्डिंग्स, ऐसे अवैध यूनिपोल्स लगे हुए हैं हाईवे पर। जहां तक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, नगर पालिकाओं की बात करें, उनसे महज 13 ही ऐसे यूनिपोल्स हैं जो शहर की लिमिट के अंदर आते हैं, जिनसे परमिशन ली गई है। बाकी सभी इस तरह के होर्डिंग्स जो हैं वो पूरी तरह से अवैध हैं, जिनके लिए कोई परमिशन विभाग से, सरकार से नहीं ली गई है। यहाँ तक कि NHAI की तरफ से भी कोई परमिशन ऐसे विज्ञापनों के लिए, ऐसे होर्डिंग्स के लिए नहीं ली जाती। लेकिन ये बड़ा खतरा है सड़क सुरक्षा के लिए, वाहनों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि अक्सर जब मौसम बिगड़ता है, तेज आंधी चलती है, तो ये यूनिपोल्स, ये ऐसे बड़े बड़े ओवर साइज होर्डिंग्स दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं। करनाल शहर की मैं बात करूं तो नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार सिर्फ 13 साइट ही ऐसी हैं जो निगम द्वारा परमिटेड की गई हैं, यानी कि 13 साइट पर ही विज्ञापन लगाए जा सकते हैं। उनमें नेशनल हाईवे की एक भी साइट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नेशनल हाईवे पर दोनों तरफ दर्जनों ऐसे ओवरसाइज होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जिनके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई, और ये एक बड़ा खतरा हो सकते हैं। जहां तक बात करें अधिकारियों की, चाहे हम प्रशासन की, जिला प्रशासन की बात करें या नेशनल हाईवे की बात करें, उनकी तरफ से साफ तौर पर इन होर्डिंग्स को, इन यूनिपोल को अवैध करार दिया गया है। लेकिन देखने वाली बात यही है कि इन अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कब एक्शन जो है जिला प्रशासन लेगा या नेशनल हाईवे की तरफ से। तो लगातार अभी हमारे रिपोर्टर्स ने आपको अपडेट भी दी। देखिए किस तरीके से कहां कहां पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं और लोग किस तरीके से मनमानी तरीके से अपने मन से जहां जिस सड़क पर, जिस हाईवे पर मन हुआ होर्डिंग्स टांग दिए, लेकिन कोई अपडेट लेने वाला नहीं। अब देखना ये है, इसीलिए हम ये मुहिम भी चला रहे हैं हल्ला बोल में कि सरकार देखे, प्रशासन देखे और जल्द से जल्द कार्रवाई करे इन लोगों के खिलाफ जो अपने मन से, मनमाने ढंग से, अवैध रूप से ये होर्डिंग्स लगाकर चले जाते हैं। क्योंकि जान पर खतरा है आपके और हमारे, जो उस रास्ते से गुजर रहा है उन सभी के लिए। और जब भी आंधी तूफान आता है ये होर्डिंग्स गिर जाते हैं, और गनीमत ये रहती है कि उस दौरान कोई उधर से गुजर नहीं रहा होता है। अगर कोई उधर से गुजर रहा होता, उसके ऊपर ये होर्डिंग्स गिर जाती, तो आप खुद भी सोचिए कि कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, उसकी जान को भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए हल्ला बोल में हम ये मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि हमारे हरियाणा में जगह जगह पर है होर्डिंग्स का भरमार और अवैध होर्डिंग्स के भरमार। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से अनजान बने हुए जिम्मेदार और लापरवाही सामने आ रही है, तो हल्ला बोल जरूरी है। और इसीलिए हम ये मुहिम चला रहे हैं। ये नंबर आपके लिए है, कॉल कीजिए और जुड़िए, हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनिए। और एक सबसे बड़ा सवाल कि क्या जिम्मेदार हादसे का कर रहे हैं इंतजार, और इस तरीके से वो अनजान बने हुए हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं कि शहर में क्या हो रहा है। तो यही हम पूछ रहे हैं सवाल कि अवैध होर्डिंग्स की है भरमार, कौन है जिम्मेदार, और जिम्मेदार क्या कर रहे हैं हादसे का इंतजार।
देखिए जगह जगह होर्डिंग्स लगी हुई है। इनमें से अगर बात की जाए तो एक दो को छोड़ दें तो एक भी होर्डिंग्स डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वैध नहीं है, सारे ही अवैध है। अपने मनमाने तरीके से जिसको जहां मन हुआ लगवा दिया, बस अपने प्रतिष्ठान को हाईलाइट करने के लिए। जब भी आप हाईवे से गुजर रहे होंगे तो आपकी नजर जाती होगी इन पर। लेकिन इंतजार है प्रशासन की कार्रवाई का। तो फिलहाल हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। राम राम।